देर आए दुरुस्त आए। प्रोटॉन सागा ने आते आते काफ़ी देर की है, लेकिन इस सब्र का फल काफ़ी मीठा लग रहा है। रिसेंटली सागा के सी के डी मॉडल्स डिस्प्ले पे आ चुके हैं और इनमें देखा जाए तो चार वो फीचर हैं जो ओरिजिनल स्पेक शीट में नहीं थे, मगर सागा के सी के डी मॉडल्स में जो डिस्प्ले में है उनमें मौजूद हैं। और उन्होंने ख़ुद भी अनाउंस किया है कि जो सी के डी मॉडल्स हैं उनमें एडिशनल फीचर्स हैं। इनमें से कुछ चीज़ों पे मैंने पहले भी कहा था कि ये इस गाड़ी में होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में इसकी प्राइस निस्बतन ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी एक बहुत बेहतरीन गाड़ी टर्न आउट हो रही है। जो फीचर्स इसमें एडिशनल आए हैं उसमें है फ्रंट इंजन कंपार्टमेंट में स्ट्रट बार, जो आपका साउंड इंसुलेटर है इंजन हुड में और सेम ट्रंक जो गाड़ी की डिग्गी है उसमें भी। उसके अलावा सेंटर आर्म रेस्ट, जो कि एक मुझे याद है इनिशियली इनके फेसबुक पेज पे किसी के जवाब में उन्होंने लिखा था कि इसमें आर्म रेस्ट होगा, और किसी के ख्याल में नहीं था, मगर ये दिस इज़ अ वेरी वेलकम एडिशन। इसके अलावा एक और चीज़ जो इसके सी बी यू मॉडल्स थे उसमें नहीं थी, वो थी फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, जो कि इन्होंने प्रोटॉन सागा के सी के डी मॉडल में अब दिए हैं फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी। जब प्रोटॉन सागा के सी बी यूज़ पाकिस्तान में लॉन्च हुए थे तो उनमें सबसे जो बड़ी चीज़ नोट की थी, और मैंने अपनी एक वीडियो में उसके बारे में बताया था, कि उनमें स्ट्रैट बार मिसिंग थी। जिस तरह ये गाड़ी डिज़ाइन हुई है, और क्योंकि इसके सारे वर्जन्स में बाहर के मुल्कों में स्ट्रैट बार उसका पार्ट थी, तो इट मीन्स कि इट्स अ स्ट्रक्चरल इंटेग्रल पार्ट ऑफ द कार। और पाकिस्तान में जो इनिशियल मॉडल्स जो इनिशियल यूनिट्स थे उसमें नहीं थी, ये एक अच्छी चीज़ नहीं थी। हमने इस पे आवाज़ उठाई, बहुत सारे व्यूअर्स ने उनको लिखा भी, और एक बहुत अच्छी चीज़ जो नज़र आई है कि वो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। और उन्होंने उस टाइम भी अपने बायर्स को ये बताया था कि ये सी के डी यूनिट्स में मौजूद होगी, और अब जब सी के डी यूनिट्स डिस्प्ले पे मौजूद हैं तो ये मौजूद है। ये एक बहुत खुशाइंद चीज़ है। इसका मतलब है कि प्रोटॉन पाकिस्तान, जो कि अलहाज ग्रुप है, वो अपने कस्टमर्स की फीडबैक सुन रहा है और उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। जब इंजन में आप स्ट्रट बार देखते हैं तो उसके बाद, और जो इस तरह जो कि शॉक माउंटिंग्स के साथ लगी हुई है, उसके बाद आपको ये लगता है कि गाड़ी डिज़ाइन हुई है स्टेबिलिटी और इन चीज़ों को देख के। एक बहुत अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान में उन्होंने इसको डिच नहीं कराया और इसको हमें दिया है। और मैंने ख़ुद जाके ये देखा है गाड़ी में, प्रोटॉन की डीलरशिप पे, और मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा था कि जो स्ट्रट बार है वो सारे वर्जन्स में मौजूद होगी, लेकिन जो बाकी फीचर्स हैं वो सिर्फ प्रोटॉन सागा एस में मौजूद होंगे। और इसको देखने के बाद जो एक और चीज़ मैंने नोट की कि इट इज़ द एग्जैक्ट सेम स्ट्रट बार जो कि बाकी मुल्कों में भी जिस तरह की आपको नज़र आती है। कोई खाना पूरी वाला काम उन्होंने नहीं किया। दूसरी चीज़ जो गाड़ी में एडिशनल उन्होंने दी है वो है इंजन कंपार्टमेंट, और जो गाड़ी का ट्रंक या डिग्गी जो है उसके अंदर लाइनिंग है नॉइज़ रिडक्शन के लिए। ये फोम टाइप की लाइनिंग है दोनों जगह पे, डिग्गी में भी और बोनेट के अंदर भी, जो कि इंजन की साउंड को ब्लॉक करेगी बाहर आने में, और इसकी वजह से ऑफ कोर्स कि गाड़ी की जो आपको नॉइज़ वाली जो फीलिंग है वो कम हो जाती है। ये फायर रेजिस्टेंट तो मेरा ख्याल है उस तरह ग्लास वूल वाली सिचुएशन तो नहीं है, बट इट इज़ अ गुड एडिशन। अगर हम देखें तो प्रोटॉन ने जब अपनी R3 लॉन्च की थी, जो इनका स्पेशल एडिशन था मलेशिया में, तो उसके साथ इन्होंने ये एक एडिशनल पैकेज दिया था जो कि तकरीबन 3,000 रिंगिट पे आप गाड़ी में के लिए ख़रीद सकते थे। उसमें ये वाली जो शील्ड्स थी ये अवेलेबल थी, इंक्लूडिंग जो आपके सन वाइजर्स हैं और एक दो और चीज़ों के साथ। तो इसका मतलब है कि ये एक वैल्यू एडेड या एडिशनल चीज़ थी जो कि प्रोटॉन पाकिस्तान अब जो सागा एस है उसके अंदर स्टैंडर्ड दे रही है। अगेन मैं यही कहूँगा कि दिस इज़ बियॉन्ड बिलीफ। पाकिस्तान में नॉर्मली जब भी कोई गाड़ी आती है उसकी कीमत बाकी दुनिया से ज़्यादा कर दी जाती है और चीज़ें उसमें से निकाल ली जाती हैं। सागा में इस तरह नहीं कर रहे।
बल्कि जिस तरह हमने कहा था कि सागा की प्राइस नो डाउट कि रीज़नेबली बाकी ममालिक के हिसाब से ठीक रखी गई है पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी एक अपर सेगमेंट में उसको रखा गया है, तो उसमें एडिशनल फीचर्स देने चाहिए। तो ये वाला स्टेप भी बहुत वेलकम है कि उन्होंने इसके अंदर, और इसके ऊपर तो मेरा ख्याल है किसी ने आवाज़ भी नहीं उठाई थी कि इस गाड़ी के अंदर ये नॉइस शील्ड्स नहीं है। और प्रोटॉन अगर ये इस गाड़ी में दे रहे हैं तो इट इज़ अ वेरी कमेंडेबल थिंग। इसी तरह हम देखें तो जब सी बी यूज़ लॉन्च हुए थे तो जो एस वर्जन था उसके अंदर फ्रंट पार्किंग सेंसर्स नहीं थे, लेकिन बाहर बाकी दुनिया में एस में फ्रंट सब पार्किंग सेंसर्स होते हैं। उस टाइम एक क्वेश्चन रेज किया था कि ये पार्किंग सेंसर्स होने चाहिए इस गाड़ी में, और अगैन प्रोटॉन पाकिस्तान कालहाज ग्रुप जो है वो इस पे नंबर ले गया है। और जो अब सी के डी यूनिट्स हैं उनके अंदर फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी हैं। अब इस गाड़ी में रेयर पे भी पार्किंग सेंसर्स मौजूद हैं और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी हैं। जो फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हैं वो दो सेंसर्स हैं दोनों साइडों पे, बाकी दुनिया में जिस तरह इनके हैं। तो बिल्कुल सामने गाड़ी के फ्रंट पे नहीं है, बट स्टिल दे विल बी हेल्पफुल और वो एक अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। फ्रंट सीट्स पे कंफर्ट के लिए सेंटर आर्म रेस्ट का होना बहुत ज़रूरी होता है। प्रोटॉन सागा में इसकी पेरेंट मार्केट में भी और बाकी मार्केट्स में जहाँ भी एक्सपोर्ट की जाती है या इसके सी के डीज बिल्ड होते हैं वहाँ पे फ्रंट पे या बैक पे सेंटर आर्मरेस्ट नहीं है। इसी तरह जब सी बी यूज़ पाकिस्तान में लॉन्च किए थे तो उनमें फ्रंट आर्मरेस्ट नहीं था, लेकिन अब सरप्राइजिंगली एक ख्वाहिश जिस तरह सारे लोगों की थी, प्रोटॉन सागा एस जो पाकिस्तान में सी के डीज आए हैं उसके अंदर फ्रंट सीट्स के लिए सेंटर आर्मरेस्ट मौजूद है और जो कि अच्छी खासे ठीक साइज़ का है। अगर हम इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करें तो हमें पता चलेगा ये इस तरह के आर्म रेस्ट जो है वो मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स पे और अली एक्सप्रेस वगैरह पे मौजूद हैं, जो कि लोग ख़ुद ला के भी लगा सकते हैं। लेकिन एक फैक्ट्री की तरफ से जो ऑप्शन लगी हुई आती है उसकी क्वालिटी और उसकी इंटीग्रेशन हमेशा बेहतर होती है। और मैंने ख़ुद भी ये देखे, ये बहुत अच्छा बड़ा सॉलिड लगा है मुझे उसके अंदर लगा हुआ। और उसके अलावा अगर आप इसमें देखें तो इसमें बैक साइड पे अब 4 USB पोर्ट्स हो गए। जिस तरह प्रॉब्ली ये लगा हुआ है ये है तो वही जो कि फिट होता है उसके जो पहले कंपार्टमेंट था उसके अंदर, और जो इसकी जो पुरानी जो 2 USB स्लॉट्स थी उसके अंदर उसकी USB इन चली जाती है और वो अब मेरा ख्याल है बैक साइड पे 4 को उसको कन्वर्ट कर देता है। बट नन द लेस दिस इज़ अ वेरी गुड एड ऑन जो कि सागा एस के अंदर अब कंपनी फिटेड आ रहा है। प्रोटॉन सागा पाकिस्तान की शायद पहली गाड़ी बन गई है जिसमें जो चीज़ उन्होंने दिखाई थी उससे ज़्यादा चीज़ें कंज्यूमर्स को दी जा रही हैं, उसके कस्टमर्स को, जो कि एक बहुत अच्छा आस्पेक्ट है। उसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि पाकिस्तान की जिस तरह मार्केट है उसमें अपनी मार्केट सेगमेंट से थोड़ा सा ऊपर प्लेस की गई, लेकिन उसको जस्टिफाई भी किया जा रहा है उसके अंदर इन वैल्यू एडेड प्रोपोजिशंस के साथ।